नमस्कार दोस्तों, अगर अभी सीएसके वर्सेस कोलकाता का मैच मिस किए हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। पूरा हाईलाइट बताया जाएगा दोस्तों, चलिए बताते हैं। दरअसल धोनी पहली बार 2025 में आईपीएल में सीएसके के लिए कैप्टन कर रहे थे, लेकिन तभी एक अचानक ऐसा मूवमेंट देखने को मिलता है जो किसी ने सोचा नहीं था दोस्तों। सीएसके और केकेआर के बीच सीएसके के होम ग्राउंड में पड़ा भारी। चलिए पूरा हाईलाइट बताते हैं दोस्तों। आखिर सीएसके का इतना बुरा हाल क्यों हुआ कोलकाता के सामने? एक गलती पड़ा भारी एमएस धोनी के ऊपर। गलत डिसीजन के साथ अजिंक्य रहाणे हुए फरार। चलिए बताते हैं दोस्तों, आखिर किसका गलती था इस मैच में। पूरा हाईलाइट विस्तार से बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है दोस्तों, आप लोग किस टीम को सपोर्ट करते हैं कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। चलिए बताते हैं। दरअसल पहले बल्लेबाजी कर रहे थे सुपर किंग्स, यानी चेन्नई सुपर किंग्स पहले बल्लेबाजी कर रहे थे। लग रहा था कि इस पिच पर कम से कम 180 या 200 के पार चला जाएगा सीएसके का स्कोर, लेकिन फिर वही हुआ। सीएसके का पूरा निराशाजनक प्रदर्शन रहा और डेनवे कॉनवे पहली बार तो नहीं, दूसरी तीसरी बार चौथी गेंद पर ही आउट हो जाते हैं। 16 रन के अंदर ही सीएसके का विकेट गिर जाता है डेनवे कॉनवे के द्वारा, जो चौथा ओवर में गिरता है। 4 ओवर समाप्ति हो जाता है दोस्तों और मैच 16 रन बनाकर एक विकेट गंवाना सीएसके को पड़ता है भारी। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं सीएसके की टीम। कितना चांस देगी इस बंदे को? नाम है राहुल त्रिपाठी, जो बहुत ही बेगंदा तरीके से आउट हुए। लेकिन उससे पहले रचित रविंद्र की बात कर लेते हैं दोस्तों। रविंद्र भी छक्का मारने के चक्कर में अपने विकेट गंवा देते हैं दोस्तों। इसी के साथ सीएसके को लगता है तगड़ा झटका सचिन के रूप में। सचिन भी 5वें ओवर में अपना विकेट गंवा देते हैं। इसी के साथ 16 रन के अंदर ही दूसरा झटका लग जाता है सीएसके को। अब यहाँ से उम्मीदें लगभग राहुल त्रिपाठी और विजय शंकर के ऊपर आ गया था। राहुल त्रिपाठी तो यहाँ बाउंड्री छोड़िए सिंगल डबल लेने में भी गलत साबित हो रहे थे, क्योंकि जिस पिच पर खेला जा रहा था, बताया जा रहा था कि इस पिच में लगभग 180 और 90 का स्कोर बन सकता है, लेकिन सीएसके का टीम इतना नहीं झेल पाई और पावर प्ले में तीसरे नहीं बना सकी। इसी के साथ दूसरा झटका लग गया था। उसके बाद सीएसके को एकदम कड़ी मशक्कत के बाद निकालने की कोशिश किया राहुल त्रिपाठी और विजय शंकर ने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। विजय शंकर कुछ हद तक बल्लेबाजी किया और पार्टनरशिप देखने को मिला राहुल त्रिपाठी और विजय शंकर के बीच 33 रनों का, लेकिन तभी विजय शंकर एक गलत शॉट खेलते हैं और अपना विकेट गंवा देते हैं। विजय शंकर 10वें ओवर में अपना विकेट गंवा देते हैं, यानी 59 रन पर तीसरा नहीं चौथा झटका लग जाता है सीएसके को। देखते देखते 65 रन पर ही चौथा विकेट गिर जाता है दोस्तों, वो भी राहुल त्रिपाठी का। अब यहाँ से लग रहा था कि सीएसके की टीम 150 छोड़िए 100 भी नहीं पहुंच सकती है, जिस तरह का प्रदर्शन रहा था। और सीएसके का इकोनॉमी लगभग 5 की औसत से रन जा रहा था। ऐसे में सीएसके को और तेजी से रन बढ़ाने की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। शुरुआत से ही गंदे तरीके से बैटिंग कर रही थी सीएसके की टीम। सीएसके का कोई बैट्समैन उतना रंग में नहीं दिखा जितना कि कोलकाता के बैट्समैन ने करके दिखाया पावर प्ले में। चलिए पहले सीएसके की बैटिंग ही बात कर लेते हैं। उसके बाद रविचंद्र अश्विन आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए दोस्तों। रविचंद्र अश्विन को ऊपर भेजा जाता है 6ठे नंबर पर, लेकिन अश्विन भी छक्का मारने के चक्कर में अपना विकेट गंवा देते हैं। इसी के साथ सीएसके को लगता है तगड़ा झटका। 13वां ओवर में 70 रन पर ही 5 विकेट लुढ़क जाते हैं, यानी आधी टीम आउट हो जाते हैं चेन्नई का 13वें ओवर में। इसके बाद रविंद्र जडेजा आते हैं बल्लेबाजी के लिए। जडेजा भी आउट हो जाते हैं दोस्तों। वो भी सुनील नारायण की गेंद को समझने का पाते हैं और डीको के हाथों कैच लपका कर उनका विकेट चल जाता है। इसी के साथ छठा झटका लग जाता है 71 रन पर ही। उसके बाद सारा जिम्मेदारी आ गया था शिवम दुबे के ऊपर, लेकिन शिवम दुबे का भी साथ देगा कोई तब ना। उसके बाद दीपक हुडा आते हैं इनफैक्ट प्लेयर में। लग रहा था कि दीपक हुडा कुछ बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन उनका भी बल्ला फ्लॉप रहा और शॉट खेलने के चक्कर में कैच थमा बैठे। इसी के साथ सीएसके को लगा तगड़ा झटका दीपक हुडा के रूप में। 72 रन पर ही 7वां झटका लग जाता। आपको जिसका बेसब्री से इंतजार था एमएस धोनी का। आखिर एमएस धोनी बल्लेबाजी करने आ ही गए, लेकिन धोनी भी कुछ ज्यादा प्रदर्शन नहीं कर पाए और जैसे आए और वैसे ही आउट हो गए एमएस धोनी। धोनी ने 4 गेंदों का सामना किया और सुनील नारायण को 1 रन बनाकर एलपीडब्ल्यू आउट हो गए। उसके बाद अब बल्लेबाजी कर रहे थे शिवम दुबे और
नूर अहमद, लेकिन अहमद भी ज़्यादा गेंद खेल गई। अब ज़्यादा प्रेशर शिवम दुबे के ऊपर आ गए, लेकिन एक छोर पर शिवम दुबे ने डटकर सामना किया और जैसे तैसे सीएसके को स्कोर 100 रन पार पहुंचे। इसी के साथ 20 ओवर के समाप्ति पर सीएसके का स्कोर हो जाता है दोस्तों 9 विकेट के नुकसान पर 103 रन। अब यहां से कोलकाता को इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगभग 10 ही ओवर काफी थे। जिस तरह का सीएसके का बैटिंग ऑर्डर फ्लॉप रहा वैसा कुछ नहीं था केकेआर के ऊपर। इसी का नतीजा रहा था केकेआर की टीम शुरुआत से ही दबाव करने लगी सीएसके के ऊपर। फिर क्या, जिसका बेसब्री से इंतजार था कोलकाता को, आखिर वही हुआ। चलिए बताते हैं कोलकाता की सेकेंड इनिंग, लेकिन उससे पहले सीएसके की बॉलिंग की बात कर लेते हैं, केकेआर की बॉलिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। केकेआर की तरफ से सुनील नारायण ने 3 विकेट, वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट और वैभव अरोड़ा ने 1 विकेट और मोइन अली ने 1 विकेट और हर्षित राणा ने 2 विकेट लिया। इसी के साथ पूरी सीएसके की टीम 103 पर 9 विकेट गंवा देती है। यहाँ से 104 रनों का टारगेट मिला कोलकाता को, जो कतई हासिल करने में कामयाब रहती है कोलकाता की टीम दोस्तों। कोलकाता की पारी की शुरुआत करने आए क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण। शुरुआत से ही एकदम ताबड़तोड़ अंदाज में दिखे डिकॉक। लगभग 40 रन हो चुके थे, लेकिन विकेट गिरने नहीं दिया था डिकॉक और नारायण ने, और 5 ओवर की प्रगति पर ठीक 46 रन के अंदर ही सीएसके को भी एक सफलता मिल जाता है दोस्तों केकेआर के रूप में, यानी डिकॉक को आउट करने में कामयाब रहती है सीएसके की टीम। लेकिन तब तक आधा रन बन चुके थे सीएसके के, नहीं केकेआर के। डिकॉक 16 गेंदों पर 23 रन बनाकर अपना काम कर चुके थे। ऐसे में अब यहाँ से कुछ औपचारिकता ही बचे हुए थे सीएसके की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ सुनील नारायण और ताबड़तोड़ अंदाज से बैटिंग कर रहे थे दोस्तों। देखते देखते सुनील नारायण भी 20 रन पर पहुंच जाते हैं। उनका साथ देने आते हैं कप्तान अजिंक्य रहाणे, लेकिन सुनील नारायण और अग्रेसन के चक्कर में अपना विकेट गंवा देते हैं दोस्तों। इसी के साथ 18 गेंदों का सामना किया और सुनील नारायण ने 44 रन बनाए और अपना विकेट गंवा दिया। इसी के साथ केकेआर को लगा दूसरा झटका, वो भी सुनील नारायण के रूप में। कोलकाता का स्कोर 85 रन पर दूसरा विकेट गिरता है नारायण के रूप में। अब यहाँ से लक्ष्य और कठिन नहीं था, क्योंकि अब यहाँ से सिर्फ 17 रन बाकी हुए थे इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। उसके बाद रिंकू सिंह साथ देने आते हैं कप्तान अजिंक्य रहाणे का, और देखते देखते अजिंक्य रहाणे भी 100 के स्ट्राइक से रन बना रहे थे और इस जीत से मतलब रख रहे थे, क्योंकि सीएसके की टीम ने केकेआर को महज 104 रनों का टारगेट दिया था। ऐसे में कोलकाता 85 रन बना चुके थी 2 विकेट के नुकसान पर। यहाँ से जीत की ओर बढ़ रही थी। देखते देखते अजिंक्य रहाणे 100 के स्ट्राइक से रन बनाते हैं दोस्तों और नजदीक और ले जाते हैं स्कोर के ऊपर। इसी के साथ कोलकाता की टीम ने बहुत ही शानदार तरीके से यह मुकाबला 11वें ओवर में जीत लिया दोस्तों। 107 रन बनाकर जो लास्ट में छक्का मारकर यह मुकाबला कोलकाता की टीम ने 59 बॉल रहते हुए 8 विकेट से यह मुकाबला जीत लिया कोलकाता की टीम ने दोस्तों। वहीं बता दिया सीएसके को किंग किसे क्या कहा जाता है, किसी के घर के ऊपर हराना। इस दौरान सीएसके का बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस रहा दोस्तों। धोनी के भी कप्तानी में कोलकाता की टीम उनको हराने में कामयाब रहा, वह भी चेन्नई के घर में। ऐसा निराशाजनक प्रदर्शन रहा चेन्नई की टीम का। जिके ने 17 गेंदों का सामना किया और 20 रन नाबाद रहे, और वहीं रिंकू सिंह ने 12 गेंदों पर 15 रन बनाकर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 125 के स्ट्राइक से नाबाद रहे। इसी के साथ 59 बॉल रहते ही केकेआर की टीम ने अहम मुकाबला जीत लिया दोस्तों 8 विकेट से। के साथ पॉइंट्स टेबल में भी ऊपर आ गई कोलकाता की टीम, और सीएसके की टीम सबसे निचले पैदान पर आ गई इस हार की ओर। अब यहाँ से क्वालिफाई करना लगभग नामुमकिन हो गया। अब यहाँ से सीएसके को सभी में जीतने होंगे, तभी सीएसके की टीम क्वालिफाई कर सकती है आईपीएल 2025 में। नहीं, कोलकाता की टीम इस बार क्वालिफाई करने वाली है। सीएसके की टीम सारा बचा हुआ मैच अगर जीत जाती है तो यहाँ से कुछ हो सकता है क्वालिफाई करने के लिए। अभी तो बता दें दोस्तों सीएसके की टीम पूरे नीचे है। ऐसे में कोलकाता की टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया अजिंक्य रहाणे के कप्तानी में, और शुरू से ही सीएसके की टीम बैकफुट पर दिख रही थी। जब डेविड कॉनवे और
सचिन रविंद्र का गंदा पार्टनरशिप देखने को मिलता है। इसी का नतीजा था कि सीएसके की टीम यह मुकाबला हार गई। अगर मिडिल ऑर्डर में अच्छा कोई खेलता तो सीएसके की टीम जीत सकती थी यह मुकाबला। बॉलर के भरोसे आखिर कब तक सीएसके की टीम यह मैच जीत सकती है। ऐसे में धोनी की भी कप्तानी में सीएसके की टीम नहीं जीती है। यह पूरी टीम को भी एफर्ट लगाना होगा, अकेले धोनी नहीं जिता सकते मैच। धोनी भी गलत डिसीजन के चलते आउट हो गए, लेकिन वह भी रन बनाते क्योंकि एक विवाद हो रहा था। शायद उनके बल्ले पर गेंद आ रही थी थोड़ा सा, ऐसे में अंपायर ने आउट दे दिया और फैंस बहुत ही निराश है धोनी के साथ। बोल रहे थे कि धोनी के साथ गलत हुआ है, गलत आउट किया गया, लेकिन अंपायर के चलते उनको आउट किया गया दोस्तों। ऐसे में जिस तरह सीएसके की टीम 8 विकेट से यह मुकाबला हारी, किसी ने सोचा नहीं था दोस्तों कि कोलकाता की टीम उनके ही घर में आकर जीतेगी यह मुकाबला। ऐसे में कोलकाता की टीम ने बहुत ही आसानी से यह मुकाबला 11वें ओवर में जीत लिया दोस्तों। और मैच के हीरो रहे सुनील नारायण, जिन्होंने 3 विकेट लिया और 44 रन की पारी खेली और मैन ऑफ द मैच के हकदार रहे सुनील नारायण। वहीं वरुण चक्रवर्ती ने भी अच्छा प्रदर्शन किया दोस्तों केकेआर की तरफ से। बॉलिंग के चलते ही केकेआर की टीम ने यह मुकाबला जीत लिया, नहीं तो सीएसके की टीम कभी भी नहीं हार सकती थी यह मुकाबला। इसी का कारण था दोस्तों कि वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा के सामने पूरा सीएसके का खेमा ही शांत रह गया। ऐसे में हर्षित राणा ने भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और जैसे तैसे सीएसके को आउट करने में कामयाब रहा। आप लोग किस टीम को सपोर्ट करते हैं दोस्तों? अपना ओपिनियन करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट हाईलाइट में, लाइक करें।